नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो ये वीडियो है ये संबंधित है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से, राजस्थान में भरने वाले प्रमुख मेलों से, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से मेले भरते हैं और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इनसे जुड़े ये प्रश्न है। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान जीके का, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? वो युग्म जो असंगत है यहाँ पर दिए हुए हैं पुष्कर मेला। ये जो है कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है हर साल, तो ये तो एकदम सही है। पुष्कर राजस्थान में ये मेला लगता है। ब्रह्मा जी का केला देवी का मेला, केला देवी का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है, तो ये युग्म भी एकदम सही है। गणेश मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को, जब गणेश चतुर्थी आती है तो उस दिन ये मेला लगता है, तो एकदम सही है। महावीर जी मेला, महावीर जी मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता है, ये महावीर जयंती के टाइम पे मेला लगता है, तो ये जो है गलत है। तो यही युग्म यहाँ पर असंगत है, ऑप्शन 4। इसके बाद अपना अगला प्रश्न आता है, तीज का मेला कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर देखिए तीज का मेला, आपको ध्यान रखना होगा कौन सा फेस्टिवल किस तिथि को आता है, किस महीने की किस तिथि को आता है, शुक्ल में आता है, कृष्ण पक्ष में आता है। क्योंकि अगर हम हिंदू कैलेंडर को पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता लगता है, उसमें तिथि वगैरह होती है। इसके अलावा मास होते हैं अलग अलग, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और शुक्ल कृष्ण होता है। तो कौन सी तिथि को कौन सा फेस्टिवल आता है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद है कौन सा युग्म असंगत है? तीज का मेला, तीज का मेला लगता है श्रावण शुक्ला तृतीया में। जाम्भेश्वर मेला ये फाल्गुन व आसोज माह के महीने में लगता है, जाम्बेश्वर देव जी का मेला। चार भुजा का मेला, ये मेला लगता है श्रावण शुक्ला एकादशी को। गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी को नहीं लगता है, ये मेला जो लगता है ये नवमी में लगता है और ये जो है भाद्रपद के महीने में नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन असंगत है। इसके बाद है बूंदी का काजली तीज का मेला कब भरता है? बूंदी में काजली तीज फेमस है बूंदी की, और ये जो मेला भरता है ये भरता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है? चंद्र प्रभु जी का मेला भरता है तिजारा अलवर में। वीरपुरी का मेला कब वो कहाँ भरता है? वीरपुरी का मेला भरता है, ये कब और कहाँ भरता है? तो वीरपुरी का जो मेला है ये भरता है श्रावण मास में, श्रावण महीने का जो अंतिम सोमवार होता है वहां पर भरता है मंडोर में। जोधपुर का ये मेला फेमस है। खेतलाजी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पाली में। कौन सा युग्म असंगत है? अब कौन सा युग्म असंगत है ये हमें बताना है। तो चुंगी तीर्थ जो है जैसलमेर में है, एकदम सही है। इसके बाद है घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। रामेश्वर मेला ये जो है करौली में नहीं लगता है, करौली में केला देवी का मेला लगता है, तो ये युग्म यहाँ पर असंगत है। 3rd ऑप्शन सही होगा। विक्रमादित्य मेला जयपुर में, ये एकदम सही है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? करणी माता का मेला भरता है देशनोक बीकानेर में, वहां पर करणी माता का मंदिर भी है और इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? देव सोमनाथ मेला भरता है डूंगरपुर जिले में। सीता माता का मेला, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है, और सीता माता अभ्यारण्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है वो भी प्रतापगढ़ जिले में ही है। कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से जो युग्म असंगत है वो हमें बताना है। चार भुजा नाथ ये जो है मेड़ता में है। ये हल्देश्वर महादेव जी का जो मंदिर है ये पीपलाद बाड़मेर में पड़ता है, ये भी एकदम सही है। धूनी के रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है ये है बांसवाड़ा में। इंदरगढ़ माता ये जो है दौसा में नहीं पड़ता है, तो ये युग्म यहाँ पर असंगत है। सोरठ का मेला कहाँ भरता है? सोरठ का मेला भरता है मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले में। तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स आयोजित होता है नागौर में। चैत्र माह में केला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? चैत्र माह में केला देवी का मेला भरता है, ये भरता है करौली में। इसके बाद जो अगले प्रश्न आते हैं वो आते हैं हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला भरता है? अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है
तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा मेला कौन से जिले में भरता है, जिले के कौन से शहर में भरता है, किस तिथि को भरता है, कौन से महीने में भरता है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो मेला है यहाँ भरता है गोगामेड़ी का मेला। केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर भरता है? केसरिया नाथ जी का मेला भरता है उदयपुर के धुलेव में। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला लगता है चैत्र माह में। निम्न में से किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं? वो मेला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं वो मेला है रामदेव जी का मेला, जिसमें हिंदुओं के भी लोग आते हैं और मुसलमान के भी लोग आते हैं। ये जो है सांप्रदायिक सद्भावना को प्रकट करने वाला मेला है, इसको सांप्रदायिक सद्भावना प्रकट करने वाला मेला भी कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का। मारवाड़ में लगने वाला घुड़ला मेला लगता है, ये मेला लगता है चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि तृतीया तक। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला जो आयोजित किया जाता है ये आयोजित होता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, और ये पशु मेला होता है और ये लगता है करौली जिले में। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता? जो मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है वो है महावीर जी का मेला। पुष्कर मेले में भी पशु मेला होता है पर्वतसर में, और तिलवाड़ा पर्वतसर तो पशुओं के मेले के लिए फेमस भी है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बोहरा समाज का उर्स भरता है गलियाकोट में। निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला भरता है? ये भरता है सिरोही जिले में। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है लूणियावास में। शीला माता का मेला भरता है, शीतला माता का जो मेला भरता है ये भरता है जयपुर जिले में। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जब गर्मी के मौसम की समाप्ति हो जाती है और वर्षा का आगमन होने लगता है तो उस समय एक फेस्टिवल आता है और वो होता है तीज का त्योहार। तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये मुख्य रूप से मनाया जाता है जयपुर में। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ये है बेणेश्वर का मेला। ये जो है माही, सोम और जाखम 3 नदियों के संगम पर ये मेला भरता है, जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जिसको ये भरता है बेणेश्वर मेला है, ये डूंगरपुर में लगता है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहा जाता है। मृत्यु भोज को राजस्थान में मौसर कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध का अवैध ठहराया? कन्यावध को अवैध ठहराया था कोटा में 1833 में ये कानून चला था। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा पाई जाती है मुख्य रूप से भील व मीणा जाति में। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विवाह के समय जो वधू पक्ष के लिए जो कपड़े आदि ले जाए जाते हैं वर पक्ष के द्वारा, इन्हें बरी कहा जाता है। आरपीएससी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? यह है नाता प्रथा, जो अनेक जातियों में प्रचलित है। विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित जो रस्म है, कंकन डोरा भी विवाह से संबंधित है, पहरावनी भी विवाह से संबंधित है, और बरी पड़ला ये भी विवाह से संबंधित है। सारी रस्में विवाह से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सती प्रथा, राजस्थान में सती प्रथा बहुत है, क्योंकि जौहर भी यही हुए हैं, तो सती प्रथा का भी यहाँ पर प्रचलन था पहले। तो ये जो सती प्रथा है सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी राजपूतों में। कौन सा युग्म असंगत है? रीति रिवाज दिए हुए हैं, अर्थ दिया हुआ है। एक तो गोना, गोना जो होता है इसमें विवाहित कन्या जब शादी कर दी जाती थी पुराने टाइम पे बचपन में, फिर उसके बाद जब कन्या योग्य हो जाती थी, वयस्क हो जाती थी, तो उन्हें ससुराल में भेज दिया जाता था, तो उस समय उसका गोना किया जाता था। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि विवाहित कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना। इसके बाद आता है बढ़ार। बढ़ार उसे कहते हैं जो शादी के टाइम पे जो भोज का आयोजन किया जाता है, खाने का आयोजन किया जाता है, जो अभी भी के टाइम पे भी होता है, उसे बढ़ार बोला जाता है अपने राजस्थानी में। सामेला, सामेला जो होता है ये वर के वधू घर आगमन पर वधू के पिता द्वारा उसका जो स्वागत किया जाता है उसे सामेला कहा जाता है। नांगल, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को नहीं बोलते हैं नांगल। नांगल वो प्रथा होती है जब कोई
इंसान नया मकान बनवाते हैं और उसमें गृह प्रवेश करते हैं तो उसको नांगल कहा जाता है। राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? ये किया था 1844 में। निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? 16 संस्कार मनुस्मृति में बताए गए हैं और इसमें से जो संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है वो है पुंसवन संस्कार। सबसे पहला संस्कार होता है, उसके बाद गर्भाधान और उसके बाद सीमांतोन्नयन। ये तीनों संस्कार जन्म से पहले होते हैं और इसके बाद का जो संस्कार होता है वो होता है निष्क्रमण। ये जन्म के 1 या 2 महीने के बाद ये संस्कार होता है, तो ये पूर्व नहीं किया जाता, जन्म के बाद ये होता है। किस संस्कार को यज्ञोपवीत भी कहते हैं? यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण कराने का जो संस्कार होता है उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। इसे उपनयन भी कहा जाता है। इसके बाद उसका ब्रह्मचर्य में प्रवेश हो जाता है व्यक्ति का। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया? ये किया था बूंदी रियासत ने। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिशल। कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर असंगत युग्म जो है वो हमें बताना है। तो पुंसवन संस्कार जो होता है, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने की जो याचना होती है उसे गर्भस्थ संस्कार कहा जाता है। इसके बाद होता है उपनयन। शिक्षा आरंभ हेतु गुरु सानिध्य में भेजने पर इसको उपनयन कहा जाता है या यज्ञोपवीत कहा जाता है। समावर्तन, शिक्षा समापन पर गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आशीर्वाद लेना, ये भी एकदम सही युग्म है। सीमांतोन्नयन, बच्चों को अमंगल से बचाना। सीमांतोन्नयन बच्चों को अमंगल से बचाना नहीं होता है, एक्चुअली ये एक ऐसा संस्कार होता है जो जन्म से पहले किया जाता है और इसमें जो है जो माँ होती है उसको बचाने के लिए प्रॉब्लम्स से, अमंगल कार्यों से, तो उसको पूजा करवाई जाती है। तो यही वो संस्कार होता है। तो ये असंगत युग्म है। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ये संबंधित है विवाह से। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, ये प्रथा कहलाती है। इस प्रथा को जो है चूड़ा कर्म भी कहा जाता है, जड़ूला भी कहा जाता है, मुंडन भी कहा जाता है। तीनों इसी एक ही संस्कार के नाम है। 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना गया है? वो है अंत्येष्टि। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो ये होता है उपनयन या यज्ञोपवीत, जिसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। किस वर्ष का संबंध पुरुषों से नहीं है? अब देखिए, जिस वर्ष का संबंध पुरुषों से नहीं है, आत्मसुख ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। घूंगी और अकंचन ये सभी पुरुषों के आभूषण है। नानड़ा जो है पुरुषों का आभूषण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। ऊपरी भाग में अंगरखी भी पहनी जाती है, अचकन भी पहनी जाती है और चुग्गा भी पहनी जाती है। ये सभी पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र हैं। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? जो पोमचा होता है उसका रंग होता है पीला। तो दोस्तों ये थे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहे। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।